वेलकम टू माय चैनल फॉर्स। आज हम बात करेंगे IMNU के एक और एपिसोड के बारे में। मतलब इस वीक में जितनी भी मूवी से रिलेटेड डिटेल है, हम डेट्स आई हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन में इनकी टाइमिंग होगी। तो अपने फेवरेट टॉपिक को अगर आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपनी फेवरेट टाइमिंग को क्लिक कर दें, फिर आपका फेवरेट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। वरना आप वीडियो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके सारी इस वीक की अपडेट्स कवर कर देगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम किसी और अपडेट की तरफ जाए, मैं सबसे पहले तारीफ करना चाहूँगा कियानू रीव्स की बिल एंड टेड फेस द म्यूजिक मूवी को, जिसकी परफेक्ट डिसीजन ली गई है कि ये थिएटर में भी रिलीज़ हो रही है और VOD पे भी रिलीज़ हो रही है, मतलब हो चुकी है। और इसका जल्दी स्पॉइलर फ्री रिव्यू में ले आऊँगा। इसकी रॉटेन टमाटो की रेटिंग बहुत अच्छी है, लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आ रही है। फॉक्स की न्यू म्यूटेंट मूवी की तरह नहीं, जिसकी रॉटेन टमाटो की रेटिंग और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन बहुत ही गंदे आ रहे हैं। तो इससे गुड न्यूज़ ये है, मूवीज़ के प्रोडक्शन काम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट, और सितंबर तक काफ़ी ज़्यादा मूवी सीरीज़ का काम स्टार्ट हो जाएगा। मूवीज़ थिएटर दोबारा ओपन हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान का पता नहीं, पर जल्दी हमारे यहाँ भी सिनेमास ओपन हो जाएंगे और इंडिया की भी अच्छी खबरें आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं ये गुड न्यूज़ देना चाहता था। तो अगर आप कियानू रीव्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो उनकी 47 रोनिन मूवी आपने देखी होगी, मैंने देखी है। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, हमेशा की तरह उस मूवी में भी। प्रॉब्लम ये थी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप की थी, इसलिए इसका कभी सीक्वल वगैरह नहीं आया। पर अब इतने अरसे बाद नेटफ्लिक्स इस मूवी को रीबूट कर रहा है और मुलान मूवी के एक्टर रॉन वोंग इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। तो थोड़ी डिटेल ये निकल के कि इसमें एक्शन, मार्शल आर्ट्स, निंजास वगैरह होंगे, इसमें हॉरर का फैक्टर भी होगा, और ख़ास तौर पे एक कमाल की चीज़ है कि ये साइबरपंक फिल्म होगी। तो पहले कियानू रीव्स हमें 2077 में देखने मिलते हैं, और अब ये अनाउंसमेंट आती है कि कियानू रीव्स के बिना वाली मूवी, जो कि साइबरपंक टाइप की होने वाली है, मतलब फ्यूचरिस्टिक इन्वायरमेंट में बेस्ड होने वाली है। जी हाँ, मैंने सही कहा कि इसमें अभी कियानू रीव्स की कंफर्मेशन नहीं की गई। कियानू रीव्स की बात करें तो उनकी अपकमिंग मूवी मैट्रिक्स 4 मूवी के लिए लॉरेंस फिश्बर्नी को इन्विटेशन नहीं मिला गया। उन्होंने ये कंफर्म कर दी कि वो इस फिल्म में नहीं है। नेटफ्लिक्स के दूसरे प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पहले आते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 4, जो कि कंफर्म किया गया ये फाइनल सीज़न नहीं है। पर नेटफ्लिक्स की वो सीरीज़ जिनकी सीज़न 2 ही कैंसिल कर दी गई है, जी हाँ, द सोसाइटी एंड आई एम नॉट ओके विद दिस, के दोनों के सीज़न 2 को कैंसिल कर दी गई है ऑफिशियली नेटफ्लिक्स की तरफ से। और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि कोविड-19 के हालात की वजह से। सोसाइटी का मुझे पता नहीं, पर आई एम नॉट ओके विद इट नेटफ्लिक्स में बहुत अच्छी जा रही थी, और मेरे ख्याल से फ़िलहाल के लिए इसके कैंसिल किए गए हैं सीज़न 2। और अगर हालात ठीक हो जाए तो क्या पता बाद में वो अनाउंस कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए ये कैंसिल ही हैं, जो कि ज़रा भी अच्छी अपडेट नहीं है। और हमें यह भी पता है कि नेटफ्लिक्स के अंदर एक लाइव एक्शन रीबूट रेजिडेंट एविल की सीरीज़ के डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो चुका है। इसके एपिसोड का रन टाइम और थोड़ी और डिटेल जैसे कि सिनॉप्सिस निकल के आए। तो एक ही घंटे के इसके 8 एपिसोड हो गए सीजन 1 में। ये सीरीज़ फोकस करेगी जूड और वेस्कर को, जो कि एल्बर्ट वेस्कर की बेटियां हैं, और इसमें 2 टाइमलाइंस होगी। पास्ट की टाइमलाइन में दोनों की दोनों बेटियाँ न्यू रोकॉन सिटी में ट्रैवल करती हैं, और उन्हें पता चलता है कि उनके पापा ऐसे कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि इस दुनिया को तबाही के रास्ते में लेके जाने का जिम्मेदार हो सकते हैं। और फिर सेकंड टाइमलाइन आती है प्रेजेंट की टाइमलाइन, जहाँ पे टी वायरस की वजह से 6 बिलियन मॉन्स्टर्स मतलब ज़ॉम्बीज़ बन चुकी हैं, और सिर्फ 15 मिलियन लोग बचे हैं। और उसमें जूड और उसकी सिस्टर दोनों इस माहौल में सर्वाइव कर रहे हैं, इस नई दुनिया और एक छुपे हुए राज के साथ, जो कि उसकी बेटी, बाप और उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो द वॉकिंग डेड और ब्रेकिंग बैड के ब्रोविन इस सीरीज़ के पहले 2 एपिसोड डायरेक्ट और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस करेंगे। तो ये थी सारी नेटफ्लिक्स की अपडेट। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये विल स्मिथ और केविन हार्ट का एक साथ प्रोजेक्ट है। एक्चुअली ये रीमेक भी है प्लेन्स, ट्रेन्स और ऑटोमोबाइल्स का, जो कि पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए होने वाली है। तो अगली अपडेट है CW की अपकमिंग सीरीज़, जिसका काम स्टार्ट हो चुका है, और ये लाइव एक्शन पावरपफ गर्ल्स की सीरीज़ होने वाली है। तो जो थोड़ी सी डिटेल निकल गई है वो ये है कि ये पावरपफ गर्ल्स तीनों की तीनों अडल्ट हो गई, मतलब 20 के साल की कुछ हो गई हैं। और जब वो छोटी थी उन्होंने सारी फाइटिंग वगैरह कर ली थी, विलन्स को हरा हो दिया था, और अब वो बड़ी हो गई हैं और अब अपने अपने रास्ते निकल गई हैं। पर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उन्हें दोबारा रीयूनियन करना पड़ता है, और अब सुनने में ऐसा लगता नहीं कि ये बच्चों के लिए होने वाली है, क्योंकि ये अडल्ट है और इसमें काफ़ी मेरे ख्याल से मैच्योर थीम भी होगा। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये अपडेट 1973 में आई हुई विलियम की एक्सोर्सिस्ट मूवी, जो कि एक लेजेंडरी हॉरर मूवी थी और एक हॉरर मूवीज़ के जॉनर की स्टार्टिंग की एक सक्सेसफुल फिल्म थी। अब उसका रीबूट हो रहा है, वो भी इतने सालों बाद, और 2021 में रिलीज़ होगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में और कोई अपडेट नहीं आई, अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, और ये चार्ल्स डांस को लेके है, जो कहते हैं कि वो एक पार्टीशन में साइन करेंगे, जो कि होगा गेम ऑफ थ्रोन की सीज़न 8 के रीमेक के बारे में। तो पहली बात कि स्टूडियो की तरफ से परमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बजट इसका बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। ऑफकोर्स सारी कास्टिंग वापस बुलाया जाएगा, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा कास्टिंग वापस नहीं आएगी और काफ़ी आएगी, तो उनका भी जो बजट संभालना है ना। और फिर आता है इसकी रिलीज़ डेट, जो कि मेरे ख्याल से 4 से 5 साल से कम तो होने नहीं वाली, क्योंकि अगर स्नाइडर कट की मिसाल
निकाल ली जाए, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको हमें 5 से 4 साल लगे हैं और अब 2021 के एंड में जाके वो रिलीज़ होगा। तो इसको तो मेरे ख्याल से इससे कम तो लगने नहीं वाले। और फिर एंड बाई चीज़ आती है, काफ़ी ज़्यादा फैंस सेटिस्फाई हैं गेम ऑफ थ्रोन की सीज़न 8 की एंडिंग से, तो वो तो ऑफकोर्स पार्टीशन में साइन नहीं करने वाले, तो इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं और अगले अपडेट है स्पेस जैम न्यू लेगेसी, मतलब स्पेस जैम के सीक्वल के बारे में। ओके, इस फिल्म की नई नई जर्सीज तो देखने मिल गई थी हमें, पर इसके विलन्स को लेके कुछ लीक्स निकल गई हैं। जैसे कि मैंने काफ़ी अर्से पहले आपको कुछ लीक इमेजेस दिखाई थी, जिसमें हम जोकर, पेनीवाइज और द मास्क इस तरह के और वार्नर ब्रदर्स के कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। और हमें पता नहीं कि वो इस मूवी में पीछे बेंच में बैठे इस शो को एंजॉय करने वाले हैं या फिर इस मूवी के विलन होने वाले हैं। रिसेंट जो लीक निकल गए और उसमें हम टून स्क्वाड के ऑपोजिट मतलब विलन रोल में एक बड़ी दाढ़ी वाले बंदे को जंप लगाते हुए देख सकते हैं। और गेस कीजिए कौन है? जी हाँ, ये हैरी पॉटर का हैग्रिड है। जी हाँ, वो बड़ी दाढ़ी वाला हैग्रिड ही है और ये हैरी पॉटर की यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जो कि वार्नर ब्रदर्स के अंदर आता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जोकर और पेनीवाइज तो विलन के कैरेक्टर थे, इसलिए इस मूवी में विलन हो सकते हैं, पर हैग्रिड तो एक अच्छा कैरेक्टर था, बोलिए मत। द मास्क भी एक अच्छा कैरेक्टर ही है, वो कोई बुरा कैरेक्टर नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट वाकई में बहुत ही अमेजिंग और सुपर एक्साइटेड होने वाला है। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं और कुछ ट्रेलर्स आए हैं, जैसे अनोला होप्स का, जो कि मुझे खास पसंद नहीं आया, और दूसरा है डेथ ऑन द नाइट, जिसका मैंने पिछले मैंने के एपिसोड में कहा था कि इसका ट्रेलर जल्दी निकल आएगा, और फाइनली इसका ट्रेलर आ गया, जो कि बहुत ही मजे का है। और रिसेंटली एम्पायर मैगजीन वाले ने अपने पोस्टर में डून मूवी की पिक्चर्स लगाई हैं, और हमें रिसेंटली ये भी रिपोर्ट आई है कि इसका ट्रेलर हमें सितंबर 9 को देखने मिल जाएगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, मतलब यूट्यूब में। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। मूवी की रिलीज डेट को लेकर है, जो कि किंग मैन की प्रीक्वल मूवी है, जिसकी रिलीज डेट पोस्टपोन हुई है 26 फरवरी 2021 पे। और इसी के साथ साथ ये भी रिपोर्ट आई कि फैंटास्टिक बीस्ट के 3rd पार्ट की शूटिंग काम सितंबर के महीने स्टार्ट हो जाएगा, और विचर के सीजन 2 का सितंबर के महीना नहीं, अभी से ही काम स्टार्ट हो चुका है। मे भी आपको याद हो या ना हो, मैंने के एपिसोड मैंने बताया था कि विचर की प्रीक्वल सीरीज़ आ रही है और उसके लिए जेसन मोमोआ के रूमर्स आ रहे हैं कि वो किसी रोल में इस सीरीज़ में देखने मिलने वाले हैं, और ये कमाल की फ़ैन आर्ट आई है, जो कि वाकई में बहुत ही कमाल की लग रही है। तो विचर फैंस अपनी थ्योरीज लगाना शुरू हो जाएं। और आखिरी अदर मूवीज़ की अपडेट्स में अपडेट आती है यहाँ पे डिज्नी प्लस को लेके, जिसका सुनने में आया है कि एक पास कोड अडल्ट सेक्शन होने वाला है। ग्रेस, जो कि एक फेमस यूट्यूबर है और मूवीज़ के रिव्यूज़ वगैरह डिटेल्स वगैरह शेयर करती हैं, उनके अकॉर्डिंग कोई पासवर्ड या फिर पास कोड या फिर स्क्रीन को स्वाइप करके कुछ ऐसा फीचर वगैरह होने वाले हैं, जो कि सिर्फ पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हम अडल्ट सेक्शन मतलब कि 18+ कंटेंट देख सकते हैं डिज्नी प्लस में भी। और डिज्नी इस बारे में सोच रहा है कि इस तरह का फीचर वो डिज्नी प्लस में ऐड कर, चाहे मे भी फेस कैम होगा, मतलब फेस को स्कैन करके वो डिज्नी प्लस का अडल्ट सेक्शन खुल जाए, और फिर वहाँ पे हमें मे भी डेडपूल 2 और लोगन जैसी मूवीज़ देखने मिलें। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अक्लमंदी वाली और काफ़ी अच्छी चॉइस होगी अगर डिज्नी इसको ले ले, क्योंकि डिज्नी प्लस के सब्सक्राइबर्स इससे और ज़्यादा ही बढ़ेंगे, नुकसान कुछ नहीं होगा। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और ये आती है मार्वल की अपडेट्स, और इसमें पहली आती है ब्लैक विडो मूवी को लेकर अपडेट, जो कि एक पार्टीशन रखा गया था कि इस मूवी को VOD पर रिलीज़ होना चाहिए या थिएटर्स पर रिलीज़ होना चाहिए, और उसमें मेजोरिटी लोग यही कह रहे हैं कि हमें बस मूवी देखने से ताल्लुक वास्ता है, बेशक VOD पे हो या थिएटर्स में हो, हमने इस मूवी को बस देखना है। तो मेरे ख्याल से VOD पे लाना इस मूवी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और उसी के साथ साथ ब्लैक विडो मूवी को अब VOD के प्लेटफॉर्म में लिस्ट में इंक्लूड कर दी गया है, मतलब कि उसके चांसेस हैं कि वो VOD पे आ सकते हैं, पर ऑफकोर्स मुलान मूवी के बाद ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कंफर्मेशन देखने मिलेगी। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। ये अपडेट आपको पिछले वीक ही पता चल गई, क्योंकि ट्रिपल फॉर्चून मूवी के डायरेक्टर के साथ बातचीत हो रही है सोनी की, उनकी वेनम वर्स की क्रेवन द हंटर मूवी बनाने के। इसका मतलब ये नहीं कि अगर क्रेवन द हंटर की एक स्पिन ऑफ मूवी बन जाती है वेनम वर्स में, तो वो हमें स्पाइडरमैन 3 मूवी में देखने को नहीं मिल सकता। ऐसा हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी इस कैरेक्टर की मूवी होना नेसेसरी है या नहीं। इसी तरह ओलिविया वाइल्ड को भी सोनी की तरफ से हायर किए गए एक फीमेल सेंटर की मूवी बनाने के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडर वुमन मूवी हो सकती है, पर अभी तक कंफर्म नहीं है। और फाइनली MCU की तरफ से हमें एक बहुत बड़ी अपडेट देखने मिली है कि इटर्नल्स का टाइटल चेंज होकर इटर्नल्स रखा गया है, मतलब वाह। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं और या तो DC की अपडेट्स। पहले तो हमारे सामने शज़ैम का ऑफिशियल HD पोस्टर निकल के आ गया, तो फैंस ने बैटमैन मूवी के रिडलर के मास्क की कंफर्मेशन निकाली कि एक्चुअली ये मिलिट्री का एक्सट्रीम कोल्ड मास्क है, जो कि नाम से पता चल रहा है कि मिलिट्री में यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तब यूज़ होता है। तो मे भी इस मूवी में रिडलर का बैकग्राउंड थोड़ा मिलिट्री से कनेक्टेड दिखाया जा सकता है, ये सिर्फ एक थ्योरी है। और इस मूवी को एक और एक्टर ने ज्वाइन कर रही है, हमारे बैरी, जो कि अपकमिंग इटर्नल मूवी में भी है, और रूमर्स के अकॉर्डिंग
किंग वो ऑफिसर स्टैनले का रोल प्ले करने वाले हैं इस मूवी में, जो कि कॉमिक बुक में एक वक्त में गॉर्डन का पार्टनर भी रह चुका था। तो ये थी दोनों हफ्तों की पूरी अपडेट्स। डीसी फैंडम इवेंट पिछले हफ्ते हुआ था और उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बताई दी थी जहाँ पे मेजॉरिटी डीसी की अपडेट्स मैंने डिस्कस की थी, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे चैडविक एक ब्लैक पैंथर की ट्रिब्यूट वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यही थी सारी अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर मावड़ी इसी और दूसरे मूवी से रिलेटेड डिटेल अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।